गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल जो है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शैवाल होते क्या हैं। जनरली जो भी पानी में आपको ग्रीन कलर की, जिसे नॉर्मल सामान्य भाषा में काई कहा जाता है, उसे हम मोटे शब्दों में शैवाल कह सकते हैं। शैवाल जो होते हैं वो थैलोफाइट्स होते हैं, यानी कि इसमें जड़, तना एवं पत्तियों का अभाव होता है। साथ ही इसमें पर्णहरित उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इन्हें स्वपोषित कहा जाता है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी नाम दिया गया है। एल्गी शब्द जो है वो एल्गा से उत्पन्न हुआ है। एल्गा बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। इसे कुछ अन्य जगहों पे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रोम में फ्यूकस, हवाई द्वीप में लीमू, चीन में साओ या पॉन्ड स्कम के नाम से। साथ ही इसे जलीय मॉस या फ्रॉग स्पिटल भी कहा जाता है। शैवालों का जो अध्ययन होता है उसे शैवाल विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इसे इंग्लिश में फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फाइकोस का मतलब है समुद्री खरपतवार, और लोगोस यानी कि अध्ययन, यानी कि फाइकोलॉजी का मतलब है समुद्री खरपतवार का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। सबसे पहले जो शैवालों का अध्ययन था वो F.E. फ्रिश ने किया था। F.E. फ्रिश को शैवाल विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। भारत में शैवालों का अध्ययन M.O.P. अयंगर ने प्रारंभ किया था, इसीलिए इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। शैवालों की उत्पत्ति अनुमानतः कैम्ब्रियन काल यानी कि 2 अरब वर्ष पूर्व के काल में हुई थी। सूक्ष्मजीवी जो शैवाल होते हैं वो सूक्ष्मजीवी से लेके बहुकोशिकीय दीर्घ आकार के हो सकते हैं। दीर्घ आकार के जो शैवाल होते हैं वो मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। शैवालों का जो मुख्य शरीर होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। वह इसमें भ्रूण एवं संवहन तंत्र का अभाव होता है। शैवाल मुख्यतः जलीय आवास में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य असामान्य आवास जैसे कि बर्फ या चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। शैवाल में सभी प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। मुख्य वर्णक जो होता है वो हरित लवक होता है। हरित लवक 5 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D और E। इसके अलावा जो दूसरा वर्णक है वो है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड के 2 प्रकार होते हैं, जैंथोफिल एवं कैरोटिन्स। तीसरा प्रकार है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस जो होता है वो रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है। रोडोफाइसी के सदस्यों में उपस्थित फाइकोबिलेंस को आर फाइकोसाइनिन व आर फाइकोइरेथ्रिन कहा जाता है, जबकि साइनोफाइसी के सदस्यों में उपस्थित जो वर्णक होते हैं उन्हें सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरेथ्रिन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि शैवालों के अंदर संवहन तंत्र का अभाव होता है और इसका जो पादप शरीर होता है वो थैलोइड होता है, इसीलिए इसे थैलस कहा जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही इसमें जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन या फैट के रूप में उपस्थित होता है। शैवाल के जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की जैकेट का अभाव होता है। थैलस की आधारीय व शीर्ष कोशिका के अलावा सभी कोशिकाएं जनन में भाग ले सकती हैं, यानी कि उसमें युग्मक अथवा बीजाणुधानी का निर्माण करने की क्षमता होती है। प्रजनन कायिक, अलैंगिक या लैंगिक प्रकार का होता है। कायिक जनन मुख्यतः विखंडन एवं विभाजन द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोगोन्स, हेट्रोसिस्ट या ट्यूबर के रूप में भी कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन चल अथवा अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। समयुग्मकी लैंगिक जनन के अंदर नर व मादा युग्मक दोनों आकार में समान होते हैं। असम युग्मकी के अंदर इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है। नर युग्मक छोटा व मादा युग्मक बड़ा होता है, जबकि विषम युग्मकी के अंदर जो नर युग्मक होता है वो छोटा और चलायमान होता है, जबकि मादा युग्मक जो होता है वो
बड़ा और स्थिर होता है और ये थैलस के अंदर ही संलग्न रहते हैं। युग्मक संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन युग्मनज से भ्रूण का निर्माण न होकर सीधे थैलस का निर्माण होता है। अब आते हैं कि जो थैलस शैवाल होते हैं उसमें पीढ़ी एकांतरण भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि अगुणितकी या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अंदर जो मुख्य पादप शरीर होता है शैवाल का वो अगुणित होता है और द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज के रूप में प्ररूपित होती है। द्विगुणितकी या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो मुख्य पादप शरीर होता है वो द्विगुणित होता है, जबकि अगुणित अवस्था केवल युग्मकों के रूप में उपस्थित रहती है। द्विगुणिता गुणितकी या डिप्लोहैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होता है इसके अंदर थैलस या शैवाल के दो रूप पाए जाते हैं। एक जो होता है वो अगुणित होता है और दूसरा जो होता है वो द्विगुणित होता है। दोनों ही थैलस आकार प्रकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। केवल आंतरिक संरचना में देखा जाए तो एक अगुणित है और एक द्विगुणित है और दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। तो इस तरह से हमने आज शैवालों के जनरल कैरेक्टर या लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। आगे की जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम शैवालों के और कैरेक्टर के बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद।